ऐसा कर देंगे तो जनरल कैटेगरीज के जो कैंडिडेट्स हैं जिनको नेक्स्ट लेवल में नेक्स्ट स्टेज में जाना चाहिए वो तो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें ओबीसी एसटी एससी के आ जाएंगे कैंडिडेट। भले आप नेक्स्ट लेवल में आप क्रॉस हो या क्वालिफाई करें या ना करें, उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनका राइट हम उनको डिप्राइव करते हैं। 41 में यूआर देखिए, सेलेक्ट हो रहा है, 42 में ओबीसी नहीं हो पा रहा है सर। तो क्या करें हम? सर मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि मतलब आपका therefore- कहना है कि चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, अगर 42 नंबर पा रहा है तो उसको जनरल कैटेगरी में हम उठा के Yes, डाल दें। yes. सॉरी, नहीं मतलब करेंगे, that is the नहीं interpretation. करेंगे हम। यहाँ पे तो वैसा रूल My lord, it is on 26/7/2024. The list was prepared. Sorry, like हो गया ना, चलिए मिस्टर शोभित को स्टॉप फॉर my lord, This is yeah, my lord. this is the AG3 matter. AG3 matters. my lord. कुछ अच्छा वही जो कल था वही वाला है। My lord, वो मैं- supplementary वो list कर में दिया आपने? the supplementary list there is आ one. तो गया, हो तो गया। नहीं, my lord, my case is, my lord, that in the what has happened, my lord, the OBC, ST, SC candidate who are having merit, they have not been selected in the UR category despite having the merit. तो अभी कैसे होंगे? अभी तो My lord, that is the they are भाई saying, अभी क्या, अभी किस स्टेज पे है? my lord, first there are two phases of exam, written test and skill test. written test में ये नहीं कर रहे हैं वो रिजर्वेशन जो फॉलो करना चाहिए। रिजर्वेशन नहीं, मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट बने, अभी तो इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया है। जी। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद जो क्वालिफाई हुए हैं उनको अलग कर दिया, ठीक है। उसके बाद जब नेक्स्ट टेस्ट हो जाएगा, मेरिट लिस्ट बनेगी, तो उसमें जनरल के अलग रहेंगे, ओबीसी के अलग रहेंगे, एससी के अलग रहेंगे, एसटी के रहेंगे, पीएच के अलग रहेंगे, और क्या कहते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अलग रहेंगे। My lord, what has happened? My submission. कैसे होगा अभी से? कैसे जो नंबर मिले रिटन टेस्ट में उसके बेसिस पे दे हैव प्रिपेयर्ड। वहाँ पे लिखा है, लॉ में दिखाइए, रूल्स में मैं बता कि जी पहले भी बनेंगे, दोबारा भी बनेंगे। जी my lord may see there was my lord similar thing happened in MP. I rules is silent on this नहीं one. नहीं, रूल्स बताइए आप। साइलेंट है वो साइलेंट ही रहने My lord, दीजिए, the रूल्स में बताइए वेयर इज प्रोविजन। High Court rule says, my lord, the reservation shall be governed by as per the CG OBC ST SC Reservation Act 1994. Rule 4(4) says, my lords, that if a person belonging to any of the category mentioned in subsection 2, the vertical reservation candidates, that selected on the basis of merit in an open competition with general candidates, he shall not be adjusted against the vacancies reserved for such categories. किसके लिए? वो फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए है। That is, my अभी lord, फ्री में कैसे आपको कर देंगे? वही मैं बोल रहा हूँ सर, इनका सर एक जजमेंट देख लीजिए, द सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो डेप्रिशिएटेड सच प्रैक्टिसेस। एमपी में इनने ऐसे किया कि हमने बोला कि प्रिलिमिनरी में हम कैटेगरी वाइज बनाएंगे सेग्रीगेट करते हुए, फाइनल लिस्ट में हम पूरा इंक्लूड करेंगे। नाउ माय लॉर्ड मे सी दिस जजमेंट, इट इज स्क्वेयरली कवर्ड द इशू माय लॉर्ड्स। Basic difference in that case, Madhya Pradesh has amended the rule in Yes, 2015. and that is worse my lord because they do not Therefore, my lord, that judgment is there. Such it is the rule of. I have also gone through that judgment of My lord. Dipendra Yadav relied upon by the Madhya Pradesh High Court in 2024 also. my lord may see In that पैरा rule, it may be seen in the first paragraph itself. भैया मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। So para 4 में the court has discussed the facts. Now my lord kindly see para 30. What the Sup- 4 में there is provision. There was Mode of provision. preparation of select But list. what the court has stated about the provision, my lord, that is important, which is point my at para 30. वो जो रूल उनने अमेंड किया कि हम कैटेगरी वाइज बनाएंगे, पैरा 30 में द कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड, we may also note that rule 43D3 of rules 2015 patently harm the interest of the reservation category candidates, as even meritorious candidates from such categories who has चलिए, not आपका कहना ये है, जी आपकी बात हम समझ रहे हैं, जी कि जैसे एससी एसटी या ओबीसी के हैं, जी जिन्होंने हायर मार्क्स सिक्योर किए हैं, my lords, उनको जनरल कैटेगरी में डाल देना चाहिए, yes ठीक है ना? yes आपकी बात समझ गए हम। अगर मान लीजिए जो नेक्स्ट टेस्ट है हाँ उसमें उनका 0 आ जाएगा, तो फिर जो जनरल कैंडिडेट्स हैं जो आने चाहिए, मैं उस लिस्ट में, सेकंड लिस्ट में, वो लोग कहाँ जाएंगे? तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो गया ये? my lord no सॉरी सॉरी my lord सॉरी, because every stage में और because my हर lord, स्टेज में नहीं देंगे भाई। My lord, what is प्रिलिमिनरी का रिजल्ट निकला, प्रिलिमिनरी में आपने क्वालिफाई कर लिया, ठीक बात है। हर कैटेगरी का क्वालिफाइंग मार्क्स, कट ऑफ मार्क्स अलग अलग है, my lord, ठीक। आपने क्वालिफाई कर लिया, आप नेक्स्ट एग्जाम दीजिए, नेक्स्ट एग्जाम के दोनों के मार्क्स इंक्लूड करके उसके बाद जो लिस्ट बनेगी उसमें आएगा कि जिसने टॉप किया है, भले वो किसी भी कैटेगरी का हो, जनरल कैटेगरी में जाएगा।
ऐसा नहीं होगा कि आपको बीच बीच में दे दें। अभी तो अगर हम ऐसा कर देंगे तो जनरल कैटेगरीज के जो कैंडिडेट्स हैं जिनको नेक्स्ट लेवल में नेक्स्ट स्टेज में जाना चाहिए वो तो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें ओबीसी इसमें एसटी एससी के आ जाएंगे सर कैंडिडेट। इसमें ओबीसी जो 40 जनरल से ज्यादा लाया है उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है सर, बिकॉज माय लॉर्ड देयर आर लेस सीट फॉर ओबीसी एसटी एससी कैंडिडेट्स। जितने So, my lord, सीट है those उतने ही होंगे। those who are meritorious, my lord, they should be given the place in the UAT category. मेरिटोरियस अभी कैसे हो जाएंगे वो? सर जो रिटेन 2 phases में एग्जाम है सर। दोनों फेज का हो गया नहीं अभी नहीं तो हुआ फिर कैसे तो होगा? my lord, मेरिट कैसे बन जाएगी? देखो what has happened, my lord, the meritorious candidate ओबीसी का रिजर्वेशन जो कट ऑफ है वो ज्यादा चला गया है सर, और हमारी Yes. सीटें कम है। एंड therefore सुप्रीम कोर्ट हैड डेप्रिशिएटेड दोस प्रैक्टिसेस माय लॉर्ड, कि आप प्रिलिमिनरी में अलग और इसमें अलग नहीं कर सकते। इनके पास तो कोई इनेबलिंग रूल्स भी नहीं है सर। जो मैंने पढ़ा सर रूल 4 इट सेज स्पेसिफिकली कि दोस हु आर मेरिट दे विल नॉट बी सिलेक्टेड इन देयर कैटेगरी, वो यूआर में जाएंगे। अब सर आप रूल 9A देखेंगे अपने हाई कोर्ट रूल्स का, वो बोलता है कि रिजर्वेशन एज पर दिस एक्ट शैल बी फॉलोड एंड ओनली द चीफ जस्टिस द ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैज द पावर टू अमेंड। इनने तो अमेंड भी नहीं किया सर कि हम प्रिलिमिनरी में अलग बनाएंगे और मेंस में अलग ये बनाएंगे। लिखा हुआ है, देखिए उसमें कैटेगरी वाइज लिखा हुआ है, उसमें एडवर्टीजमेंट में लिखा हुआ है। कैटेगरी वाइज मतलब वो नहीं लिखा ना सर कि हम यूआर का अलग करेंगे उसमें ओबीसी नहीं आ सकते, ये नहीं आ सकते। सुप्रीम पेज कोर्ट का कहाँ पे है? यस रेलिवेंट पैरा कौन सा है? सर पैरा 30 देखेंगे। मतलब मैं रीड रूल 4 जो ने किया पढ़ लिया मैं। पैरा 30 माय लॉर्ड, मैं रीड माय लॉर्ड। कहीं पे ऐसा तो नहीं लिखा है जैसा आप बता सर रहे पैरा 9 देखेंगे, वो जो 43D था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर। 43T, ये ना हमारे यहाँ तो कोई ऐसा रूल ही नहीं सर है। वही तो है, रूल के बिना ही ये कर रहे हैं सर। उसमें रूल 44 भी डिस्कस है सर जो हाँ, 1994 एक्ट नहीं का। ऐसा कोई कहाँ पे लिखा हुआ है भाई कि प्री के लिए, प्री के बाद फिर से अलग लिस्ट बनेगी कैटेगरी वाइज, फिर सही लिखा है सर, इसलिए तो इनकी जिम्मेदारी है कि ये यूआर में जो वर्टिकल रिजर्वेशन वाले ओबीसी एसटी एससी है प्री के बाद उनको भी तो इंक्लूड करें। रूल्स They में cannot- दिखाइए, रूल्स में कहाँ पे है? मतलब रूल्स में ये रूल्स में इफ देयर इज नो सच प्रोविजन आई विल नॉट इंटरफियर। मतलब में सी, इसलिए मैं 4 पढ़ा था सर। एक बार पैरा 9 देख लेंगे, उसमें 4 भी डिस्कस है। किसका 4 उनके रूल्स का होगा? ये अपने रूल्स का 94 जो जिसके हिसाब से करना है सर। पैरा 9 में kindly be seen, my lords. May I read? Notwithstanding this amendment, the result of made examination head-on was declared. However, by judgment dated so and so, a division bench of High Court of Madhya Pradesh partly allowed the pending petitions titled Kishore Chaudhary vs. State of Madhya Pradesh. Challenge in this batch of cases was not only to the validity of amended Rule 43D of the rules, but also to Section 44 of the Madhya Pradesh Lok Seva so and so 1994. Section 44 of the अधिनियम reads it under, जो मैं पढ़ा सर 44, the division bench upheld the validity of section 44 of the but declared rule 43D3 of the rules ultra vires and set is it। तो उनने जो बाइफर्केशन किया उसको सेट असाइड किया, 44 को एज इट इज रहने दिया। 44 डज नॉट से कि आपको फाइनल में ही करना है, 44 से कि जो भी हो आपको जो मेरिटियस है वर्टिकल रिजर्वेशन के कैंडिडेट उनको यूआर में डालना है। एट रिजल्ट हम भी इतना ही तो कर रहे हैं, हम भी तो कहाँ बोल रहे हैं, बिल्कुल सही लिखा है 44 में। जी एंड इसको तो तो 44 में कोई स्टेज तो लिखी नहीं है सर, इसलिए तो बोल रहे हैं जब फाइनल स्टेज आएगी तब आपका राइट लेकिन जब वो एक्री होगा, अभी तो कोई राइट नहीं है। सर 43D था जो जिसमें बोला था कि आप सेपरेट करेंगे, प्रिलिमिनरी में हम सिर्फ यूआर ओबीसी सबको सेग्रीगेट करेंगे, मेरिटोरियस को नहीं डालेंगे, वो तो सेट असाइड हो गया सर। अगर आप फेल हो गए मेंस एग्जाम में फिर क्या होगा बताइए आप? मतलब दैट इज द कॉन्सिक्वेंस माय लॉर्ड, बट क्या काहे के लिए कॉन्सिक्वेंस? But- मतलब सफरर वुड right now, my lord, अनरिजर्व कैटेगरी मेंबर ऑफ अनरिजर्व कैंडिडेट्स ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी, my lord, if- आपको मिलना चाहिए मौका, क्योंकि देयर इज नो सच प्रोविजन। सॉरी, my lord, may I submit my lord one thing? हम तो समझ गए, ऐसा नहीं करेंगे भाई, गलत नहीं करेंगे कि हम आपको इंटर करा दें, भले आप नेक्स्ट लेवल में आप क्रॉस हो या क्वालिफाई करें या ना करें, उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनका राइट हम उनको मतलब डिप्राइव no करते right, हैं। we are also UR my lord if we are meritorious। जो भी हो हमको मतलब नहीं है, जो Because- जैसा है मेंस एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम के बाद दोनों के मार्क्स लगा के जो भी आएंगे मेरिट में, चाहे वो यूआर के हों, एससी के हों, एसटी के हों, ओबीसी के हों, तो अगर एसटी वाला भी अगर
हायर मार्क्स सिक्योर करता है तो ही विल बी इन द लिस्ट ऑफ द यूआर कैटेगरी my lord, what I as per his respectfully merit. submit, my lord. अभी तो हम नहीं करेंगे सर। एक चीज है सर, अगर मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ सर, मेरे आप देखिए सर 77 यूआर है, 22 ओबीसी है। ओबीसी का कट ऑफ इसलिए हाई जा रहा है क्योंकि आपने उनको जनरल में डाला ही नहीं। और सर अगर मैं रिटर्न में अच्छे नंबर ला रहा हूँ, नहीं, अभी तो डालना भी नहीं चाहिए। रिटर्न में मैं अगर अच्छे नंबर ला रहा हूँ माय लॉर्ड, दैट इज अ कॉन्सिक्वेंस की तो आप वैसे ही आ जाएंगे, वैसे ही आ जाएंगे। सर वही तो हो रहा है। 42 जो आया है, 41 में यूआर देखिए। सेलेक्ट हो रहा है, 42 में ओबीसी नहीं हो पा रहा है सर। तो क्या करें हम? सर मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि मतलब आपका therefore- कहना है कि चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, अगर 42 नंबर पा रहा है तो उसको जनरल कैटेगरी में हम उठा के Yes, डाल देंगे। yes, सॉरी, my नहीं lord, करेंगे that ऐसा। is the नहीं interpretation। करेंगे हम। यहाँ पे तो वैसा रूल भी नहीं है जो उनने बनाया सर एमपी इनका में कि हम जवाब आने दीजिए। सॉरी, नहीं करेंगे।